हेलो गाइस, आप सभी का डिजिटल स्टडी में के परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम आज कुछ मैथ के बेसिक डिफिनेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम अपने कुछ क्वेश्चन के डिफिनेशन की ओर चलते हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? व्हाट इज द नेचुरल नंबर? इसका आंसर होगा एक से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5 6 सभी इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। शून्य से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांक संख्या क्या होती है? व्हाट इज द इंटीजर नंबर? पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसका डिफिनेशन हो जाएगा धनात्मक प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जांपल में है -3 -2 -1 0 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 हो सकता है। इसमें इतने सारे एग्जांपल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, दोनों में पूर्णांक संख्या हो सकती हैं। और नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर चलते हैं, सम संख्या क्या होती है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सम संख्या क्या होती है? व्हाट इज द इवन नंबर? इसका डिफिनेशन हो जाएगा वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसे एग्जांपल में है 2 4 6 8 10 12 14 डॉट। इसी प्रकार अन्य भी जो संख्या होंगी जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? व्हाट इज द ऑड नंबर? व्हाट इज द ऑड नंबर? इसका डिफिनेशन हो जाएगा वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में है 1 3 5 7 9। ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। इसे विभाजित होने का मतलब है 2 से पूर्णतः नहीं कटते हैं, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। अगला डिफिनेशन की ओर चलते हैं। अगला डिफिनेशन हमारा है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? वह परिमेय संख्या क्या होती है? तो इसका डिफिनेशन का आंसर हो जाएगा वे संख्या जो अंश और हर में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से देखते हैं, वे संख्या जिसे हम अंश और हर में लिख सकते हैं उसे हम क्या परिमेय संख्या कहते हैं। अंश और हर को हम बोलते हैं इंग्लिश में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जिस संख्या को हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 3/2 2/3 और 2/5 5/7 etc। इसी प्रकार जितने भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में संख्या को लिखी जा सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका वे संख्या जिसे अंश और हर में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2 √3 √5। इसको हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि
अंडर 2 का मान होता है 1.414 होता है, और अंडर 3 का मान होता है 1.732 होता है। इस वक्त हम इसको नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऐसी संख्या जो कि एक और अपने स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो वह सभी भाज्य संख्या कहलाती हैं। फिर से एक बार देखते हैं, ऐसी संख्या जो कि एक और अपने स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो उससे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, हमारा एग्जाम्पल है 2 4 6 8। एग्जाम्पल जैसे 2 हमारा है 2, यह एक और स्वयं से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हमारे को डिफिनेशन दिया गया है एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो, किसी दूसरे संख्या से विभाजित है। जैसे हमारा 8 है, ये तो एक से होगा ही, स्वयं का होगा, मगर दूसरे से भी होगा, जिसे दूसरे से 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 4 में 8 कट जाएगा, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन के अपने डिफिनेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, डिफिनेशन इसका हो जाएगा वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे 2 3 5 7 11 डॉट etc। दो ऐसा शब्द है जो अपने के साथ साथ स्वयं के साथ मतलब 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। 3 भी उसी तरह है, 3 भी स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। एक स्वयं से कटने का मतलब 3 अपने स्वयं 3 से ही कटेगा और 1 से कट जाएगा। वैसे ही हमारा 11 है, 7 है, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कट जाएगा। इसी पर हमारा अभाज्य संख्या का डिफरेंस हो जाएगा वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा वे संख्याएं जिसका HCF 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। HCF मतलब म स, तो वे संख्या जिसका म स 1 होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे हमारा एग्जाम्पल में होगा 3 और 4, इसका हम जब 3 और 4 का मस निकालेंगे तो इसमें कोई भी मस का मतलब होता है जब दोनों में कॉमन हो, इसमें कॉमन कोई नहीं मिल रहा है। कॉमन अगर नहीं होता है तो उसमें एक हमेशा कॉमन होता है, उसे इसका मस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वे संख्या जिसकी मस 1 होता है उसे अब सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे पर हम इसमें देखेंगे 7 और 8 में इसका भी मस निकालेंगे तो इसका मस 1 आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन कोई नहीं हो रहा है। 7 एक विषम संख्या है और 8 एक सम संख्या है, कोई से भी इसका दोनों में इसका गुणाखंड करने पर कॉमन नहीं होगा। इसलिए हमारे कॉमन जब कॉमन नहीं होता है तो उन दोनों के बीच 1 हमेशा कॉमन होता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर 7 भी कटेगा 8 भी कटेगा, इसलिए इसका मस 1 हो जाएगा। ये भी क्या होगा सअभाज्य संख्या हो जाएगा। हम अपने सारे डिफिनेशन को आपके साथ शेयर किया। हमारे आप इस यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी को आप सब्सक्राइब किए। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं आपके